संतों के बीच बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मौका लगे तो कभी समय उनके साथ बिताइए। चलिए और कुछ सीख और ले लेते हैं। राधे राधे गुरु जी, तोमर जी, आप हर साल इस भंडारे में आते हो, हम इस भंडारे को करते, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और मेरा तो ये मानना है कि ठाकुर जी अगर कभी भी आपको जन्म दे तो आगामी को जन्म ब्रज में ही दे, ये मेरा मानना है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति अपना संतुलित खो देते हैं, लेकिन सरल व्यक्ति हमेशा ही कामयाब रहता है। और महापुरुषों ने ये भी बोला है कि सरल व्यक्ति को ही परमात्मा ने दर्शन दिए हैं। अब वो दिए कैसे हैं, एक कहानी के माध्यम से मैं उस बात को बताना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी काम नहीं करता था और खाने पर ज़्यादा ध्यान था उसका। अब जब वो खाता था, काम नहीं करता था, तो कोई भी माता पिता इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन समय आते ही उसके माता पिता भी गुजर गए। अब भैया भाभी ने उसे घर से निकाल दिया और ये कहकर कि तू निठल्ला है, तू काम भी नहीं करता। अब जब तू काम ही नहीं करता तो भैया तुझे खाने को कौन देगा, तू यहाँ से निकल। अब वो निकल भी जाता है। अब निकल जाता है तो वो चलते 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 और भूख भी उसे सताने लगी, प्यास भी उसे लगने लगी। लेकिन प्रभु की माया से एक साधु की कुटिया उसे नजर आई। अब जब साधु की कुटिया उसे नजर आई तो वह साधु का जब आश्रम देखा तो मन की बाबा मुझे पानी मिलेगा, तो मन की भैया पानी तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो बाबा ने जब उसके चेहरे को, उसके भाव को देखा तो मन की बाबा यहाँ पानी मिलेगा। तो बाबा कहने लगा कि भैया तू, मुझे ऐसा लगता है कि काफी दिन का भूखा भी है। सही बात है। तो तू कुछ खाना भी खाएगा कि हाँ बाबा मैं 2 दिन का भूखा हूँ और घर से निकल के आया हूँ और मुझे भोजन नहीं मिला। तो मन की भैया घर से क्यों निकला, कि मेरे भाई भाभी ने मुझे निकाल दिया, निठल्ला कह के निकाल दिया। तो निठल्ला कहकर। पर बाबा मुझे एक बात बताइए, यहाँ कुछ काम मिलेगा। तो मन की भैया ये तो आश्रम है, ये तो कोई काम नहीं मिलता। तो बाबा ऐसे ही सबको भोजन की पूछते हो कि कराते भी हो। तो मन की भैया यहाँ तो आश्रम है, सब साधु संतों के पास तो भोजन भी मिलता है और पानी भी मिलता है। तो अपने मन में सोचने लगा कि मन की जब काम करता नहीं है कोई, यहाँ काम करने की मने कर रहे हैं और भोजन पर्याप्त पूर्ति में मिलता हो, तो मन की बाबा मैं रह जाऊं यहाँ। भैया रह जा। तो प्रतिदिन वही खाता, वही रहता, अपनी नींद सोता और अपनी नींद जगता। लेकिन आश्चर्य तो जब हुआ जब वो महीने भर बाद और जैसे ही जग कर देखा तो रसोई की तरफ, तो वहां कोई भी उस रसोई में काम नहीं हो रहा था। जब उसमें काम नहीं हो रहा था तो मान के बाबा यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा। मान के भैया अब जब काम नहीं हो रहा तो आज होगा ही नहीं। सही है। तो मान के कोई न कोई बात तो है बाबा, मुझे तो भूख लगती है। तो मान के भैया अब तुझे भूख लग चाहे नहीं लग, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं। कि बाबा कारण क्या है, कि भैया आज एकादशी है और एकादशी को हमारे यहाँ व्रत रखते हैं। तो बाबा मैं तो भूखा नहीं रह सकता, कैसे भी मुझे मेरे पेट पूर्ति, उधर पूर्ति के लिए मुझे तो भोजन की आवश्यकता है। तो मान की भैया यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं। तो बाबा और कोई ऐसा हो जो आप मुझे कोई परामर्श देकर मेरा पेट पूर्ति हो जाए। तो मान की भैया ऐसा हो सकता है कि यहाँ से तू आटा, दाल और गुड़ लेकर चला जा। यहाँ से जब तू चला जाएगा तो कहीं गंगा जी के किनारे पे या जमुना जी के किनारे पे वहाँ तू टिक्कर बना लेना, दाल बना लेना और वहीं से तू भोजन प्रसादी पा लेना। लेकिन शर्त एक और होगी उसमें। तो मन की क्या होगी कि भैया जब भोजन बन जाए तो जब भगवान को भोग जरूर निकाल लेना। तो मान के ठीक है प्रभु, ऐसे कह के
और उसने आटा दाल गुड़ लेकर चला गया। और वहां जाकर जैसे पहुंचा, जैसे तैसे करके उसने 3 टिक्कर बनाए। तो 3 टिक्कर बनाते बनाते भी मन में सोच रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि टिक्कर कम पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आटा मुझे कम लेके आया हूँ। तो बन के खाने के बाद ही पता पड़ेगा। जब वो प्रसादी बन के तैयार हो गई तो प्रभु की माया से उसे अपने गुरु की बात याद आ गई। तो गुरु की बात कैसे याद आई कि मन की प्रसाद मुझे प्रसाद जब बन जाए तो मन की भगवान का संकीर्तन करके ही और भोग निकाल के ही प्रसादी पाना। तो वो संकीर्तन करने लगा भगवान को भोग निकालने के लिए। तो संकीर्तन कैसे करने लगा कि राजा राम आइए मेरे भोजन का रुच रुच भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का रुच रुच भोग लगाइए। अब इतनी जब उसने ये संकीर्तन किया तो प्रभु की माया हुई। प्रभु की माया तो राम और सीता दोनों ही प्राणी आ चुके दोनों ही आ गए। अब उनको देखा तो मन की भैया तुम कौन हो? देखे तो थे ही नहीं कभी। आपको तो मैंने कभी इस जंगल में देखा ही नहीं। तो मान के भैया तूने हवाले याद किया था, राम जी और सीता जी कहने लगे हम वो ही हैं। तो मैंने तो भगवान को याद किया था। तो मान के भैया भगवान ही हम। तो मान के सीता जी है, ये सीता जी है, मैं राम जी हूँ। तो मान के महाराज अब भोग कैसे निकले? तो मान के ये 3 टिक्कर मैंने हमने बनाए हैं। तो मान के भैया एक है ही खावेगी, एक है मैं खाऊंगा, बच्चों बच्चों एक है बात तू खाइयो। तो मन में उसके में यही सोच रहा कि मान के अब 1 टिक्कर से मेरी उधर की पूर्ति कैसे होगी, मेरे पेट की पूर्ति कैसे होगी। लेकिन प्रभु की माया थी। 1 टिक्कर राम जी ने और सीता जी ने खा लिया और खाकर फिर वो चला गया, गुरु के पास पहुंचा। दूसरे दिन फिर भोजन पाने लगा, तीसरे दिन भोजन पाने लगा। ऐसे करते करते गुरु जी के पास पहुंचकर भोजन करता रहा। लेकिन आने वाले एकादशी में फिर भोजन नहीं मिला। तो मान के भैया तू यहाँ से भोजन ले जा। मान के गुरु आज भी भोजन नहीं बनेगा, मैं नहीं बनेगा। तो मान के आटा दाल और गुड़ यहाँ से ले जा और किसी जमुना जी के किनारे या गंगा मैया के किनारे पर भोजन बना लेना और भगवान को भोग जरूर निकाल देना। जो गुरु ने पहले बोला था वही बात अब बोली है। तो मान के भैया गुरु जी मैंने तो भोग पहले भी निकाला था, लेकिन वहां तो आप ये कह रहे थे कि भगवान को भोग निकालना, लेकिन वहां तो 2 भगवान आ गए। तो मान के 2 भगवान आ गए कि हाँ गुरु जी 2 भगवान आ गए। तो मैं अब के मैं ज्यादा ले जाऊंगा, ज्यादा ले जा। तो प्रभु की माया से वो ज्यादा भी ले गया। और ले गया तो मान के 3 टिक्कर कम पड़ते हैं, अब तुम 4 बना लो, कम से कम 2 तो बचेंगे। तो प्रभु की माया हुई, प्रभु की माया हुई तो फिर संकीर्तन करने लगा। और सब जब भोजन प्रसादी बनकर तैयार हुआ तो संकीर्तन करते 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 तो भगवान राम प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट हो गई और भैया लक्ष्मणों प्रकट हो गए। अब वो सोचने लगा, वो आलसी मनुष्य मान के जब तो ये 2 अब ये 3 है और मैंने ये 4 टिक्कर बनाए, जब भी मेरे लिए एक ही बट में आ रहा है। तो मान के ठीक है प्रभु तुम तीनों एक खा लो, एक है मैं खा लूंगा। ऐसे करके प्रभु भोग लगाओ, उनका भोजन की पर्याप्त पूर्ति करी। और फिर भोजन पाकर और जब सोच लगने लगा और कि भाई ये मैं याद करता हूँ, संकीर्तन करता हूँ, जब ही भगवान आ जाते हैं। ये तो प्रभु की माया, ये तो मेरी समझ में आया नहीं और मुझे भूखा भी नहीं दिया जाता, ये तो बड़ी विडंबना है। इधर प्रभु की माया हुई। अगले महीने फिर तीसरे महीने तो मान की गुरु जी माँ आप जब मैंने ये बोला था तो वो 3 आ गए, पहले 2 आए अब 3 आ गए और बोला पता अगर कितने खा जाए, तो इसलिए मुझे आटा दाल और गुड़ ज्यादा चाहिए। तो मान की भैया ज्यादा चाहिए। तो गुरु जी के एकदम दिमाग में ये बैठ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आटा दाल कहीं फेंक कर आता हो या किसी और को खा देता हो
या किसी कहीं भी या बेच देता हो, क्योंकि उसके ऊपर शंका पैदा हो गई। आवाज कहाँ से? शंका पैदा हो गई उसके पास। अब प्रभु की माया हुई, अब वो ज्यादा लेकर पहुंच गया। अब जब ज्यादा लेकर पहुंच गया तो वहां फिर उसने बनाकर तैयार किए। जब तक फिर संकीर्तन करने लगा तो वहां हनुमान जी भी आ गए। 3 प्राणी तो वो और श्री हनुमान जी भी वहां आ गए। तो माने कि प्रभु पहले 2 आए, अब 3 आए, अब चौथा आए। वो जब कितने भगवान आएंगे मेरे लिए। तो अब ये दृश्य जब देखा तो गुरु कहने लगा कि भैया तू झूठ बोलता है, अगर कहीं भगवान है तो मुझे दर्शन, मुझे तो दिख नहीं रहे, तुझे भगवान कैसे दिख रहे? माने कि प्रभु मुझे तो दर्शन दे रहे हैं और तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कि गुरु कहने लगे कि हम जब ही मानेंगे जब साक्षात हमें दर्शन कराओ। ये अपने टिक्कर अपने हाथों से दो और वो लेते दिखे, जब हम तुझे सच्चा मानेंगे। तो माने कि भगवान अगर मैंने सच्ची आत्मा से आपको सुमरा है और आप मेरे यहाँ भोजन प्रसादी पाने आते हो तो अपने ही रूप में और साक्षात मुझे दिखाई दो, किंतु हमारे गुरु को दिखाई दो। जब साक्षात राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी जब साक्षात स्वरूप में दिखे तो गुरु कहने लगे कि मैंने दुनिया में सुना है कि गुरु के कहने से शिष्य को भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन मैं गलत था। मुझे ऐसा लगता है और आज मेरा ये मानना है कि कभी कभी शिष्य के कहने से, शिष्य की सरलता से, शिष्य के गुण से गुरु को आकर्षण भगवान के हुए हैं। ये कथा थी। सबको राधे राधे प्रभु। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।